आइए पहले एक वीडियो देखते हैं। सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट उसको नहीं मिलेगा, मर जाएगा वो आदमी। तो सोनम वांगचुक कोई मतलब ऐसा आदमी नहीं है गांधी जी का और नेहरू का और वल्लभ भाई पटेल के स्तर का, क्या रे सोनम वांगचुक जी आ गए अब तो सीरियस बात है। नहीं, ये चिरकुट लोग हैं। आप उस व्यक्ति को चिरकुट कह रहे हैं जिसने वर्ष 1988 में सेकमोल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट फॉर लद्दाख नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया उन बच्चों के लिए जो बच्चे किताबी पढ़ाई को ना समझ पाने के कारण अपने स्कूल में फेल हो जाते थे। उन्हें एक ऐसा सिस्टम दिया, एक ऐसा माहौल दिया जहां पे वो सिर्फ किताबी पढ़ाई ही नहीं बल्कि उस पढ़ाई का प्रैक्टिकल यूज समझ सकें और रियल लाइफ में उसे इस्तेमाल कर सकें। आप उस व्यक्ति को चिरकुट कह रहे हैं जिसने आइस स्तूपा का कंसेप्ट दिया। आइस स्तूपा यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सर्दियों में भी, विंटर सीजन में भी उसका अंदर का जो इंटीरियर एटमॉस्फेयर होता है वो गर्म होता है ताकि माइनस टेम्परेचर में भी लोग सरवाइव कर सकें। और तो और जो आइस है वो स्प्रिंग सीजन आते आते वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और वही वाटर फार्मर्स प्लांटेशन सीजन में यूज करते हैं। आप उस व्यक्ति को चिरकुट कह रहे हैं जिसे रमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। और सिर्फ यही नहीं, 15 से भी ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आप उस व्यक्ति को चिरकुट कह रहे हैं जिनसे इंस्पायर्ड होकर के 3 इडियट्स मूवी बनी जिसने पूरे देश को इंस्पायर किया। आप उस व्यक्ति को चिरकुट कह रहे हैं जो हमारे लिए, इस देश के युवा के लिए 18 दिनों से अनशन पर है, अन्न का एक दाना नहीं लिया उसने। और इस देश की सरकार को मेरी खुली चेतावनी है कि बगावत बेरुखी से और भड़केगी, आप क्या जाने। कि बगावत बेरुखी से और भड़केगी, आप क्या जाने। इस अदा से तबीयत और भड़केगी, आप क्या जाने। आप क्या जाने हमारा किस कयामत का इरादा है। आप क्या जाने हमारा किस कयामत का इरादा है। एक पत्थर की मूर्ति से बगावत का इरादा है। यह सरकार जो पत्थर की मूर्ति बनी बैठी है, आपको हिलना होगा, आपको उठना होगा, आपको अपनी आंखें खोलनी होगी। और आप जब अपनी आंखों को खोलेंगे तो आपको यह दिखेगा कि जिस अच्छे दिन की आप बात करते थे, अच्छे दिन तो छोड़िए, अब दिन ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ रात है, काली घनी अंधेरी रात। जय हिंद।